मैं बताया तो फिर कुरान में किसी भी ग्रह का नाम नहीं है, अल्लाह को किसी ग्रह का नहीं पता था। तो भाई ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन हाल में होंगे। मैं हूँ ट्रुथाविकंस और आज आपकी खिदमत में यस्सु की कुत्ती की वो ठुकाई लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको देखने के बाद आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। जी हाँ, तो हमारी यस्सु की कुत्ती वो कुत्ती है जो अपने चैनल पे बैठ के सुबह शाम भौंकती है, पर अफसोस जिसको अपनी हरब्यू का हाँ नहीं पता और इसकी ऑडियंस जिनको अपनी संस्कृत का सा नहीं पता, उनके आगे ये बड़ी चैम्पियन बनती फिरती है। तो आज इस वीडियो में हम इस यस्सु की कुत्ती की कुछ बोंगियों का जवाब देंगे जो इसने अपनी स्ट्रीम में वो बोंगियाँ मारी हैं, आय हाय 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 हाय। आपको देखने के बाद पता लग जाएगा कि किस लेवल की बोंगियाँ मारी हैं। तो इसने जिस लेवल की बोंगियाँ मारी हैं आज उसी लेवल की हम इसकी धुलाई करेंगे। तो वीडियो में आने वाला है बड़ा मज़ा, तो शुरू करते हैं। भाई मैं 6000 आयतें पढ़ दूं? नहीं है भाई, किसी आयत में किसी भी प्लेनेट का नाम, ग्रह का नाम नहीं। नहीं, 6000 आयतों में से बता दो किस आयतों में लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? उधर लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? तूने मास्टर्स किया ना, और मैंने पीएचडी की हुई है। फिर गाली निकालेगा तो गालियां तेरे घर तक पहुंचा के आऊंगा मैं। बड़ी दुख की बात है दोस्तों, जो यस्सु की कुत्ती एतराज़ उठा रही है उसे अपनी बाइबल के बारे में छंकड़ाना नहीं पता। उस ईसाई मिशनरी को अपनी बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में अम्बुदा नहीं पता। हाँ, तो वो कुरान पे एतराज़ उठा रही है यस्सु की कुत्ती कि कुरान में 6236 आयतों में कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट, किसी भी ग्रह का नाम नहीं है। तो वैसे मैं बता दूँ, ये एतराज़ इसका नहीं है, ये एतराज़ इसका जो दूसरा वाला बाप था उसका है। जी हाँ, आप सही समझोगे मैं यहाँ पे किस मालिशिया की बात कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, तो इस एतराज़ को, इस बोंगी को ख़त्म करते हैं आज बहुत धुआंधार तरीके से। तो ये मैं आपको वीनस के बारे में कुछ फर्स्ट क्लास या केजी क्लास का एक फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस्लामोफोब्स को इस बारे में भी नॉलेज होगी। तो वीनस जो है, ठीक है इस्लामोफोब, देखें वीनस जो है ना वो सेकंड प्लैनेट है सन से और हमारा सबसे करीबी प्लैनेट है, अर्थ का सबसे क्लोज प्लैनेट है। ओके, जस्ट गूगल इट सर। सो यस, वी गूगल्ड इट। हमने गूगल किया कि 5 प्लैनेट्स जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं वो है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। अब मरकरी जो है उसको देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ वीनस को हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में मून के बाद, और वो अर्थ के बहुत करीब भी है। तो अब वीनस को नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। तो ये वो 5 प्लैनेट्स हैं जिनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, और वीनस को हम सनराइज़ से पहले भी और सनसेट के बाद भी देख सकते हैं। वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। तो इतनी बेसिक नॉलेज हमें आज इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि हम इस्लामोफोब्स को जवाब दे रहे हैं गाइस। इस्लामोफोब्स को ये सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाली इन्फॉर्मेशन हमें इस्लामोफोब्स को देनी पड़ रही है। और वीनस हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न हॉराइजन में सनराइज़ से पहले और वेस्टर्न हॉराइजन में सनराइज़ के बाद। और मैंने आपको बताया है कि वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और सही मुस्लिम 2831 बी में आता है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीचे दर्जे के जन्नती अपने से ऊपर वाले दर्जे के जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम शाइनिंग प्लैनेट्स, जैसे कि तुम शाइनी प्लैनेट्स को देखते हो जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हॉराइजन में रहते हैं। और आप उधर साइड में देख सकते हैं, मैंने एक वर्ड को हाईलाइट कर रखा है, कौकब। इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट देनी है, इसको आपने गौर से याद रखना है।
सही मुस्लिम 2830-2831 में भी आता है कि रसूलुल्लाह ने ये बताया कि नीचे दर्जे के जन्नती अपने से ऊपर दर्जे के जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे कि तुम प्लैनेट्स को देखते हो स्काई में, एज यू सी द प्लैनेट्स इन द स्काई। उधर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है कौकब फिस समा, यानी कि उस टाइम पे मालूम था कि प्लैनेट्स नाम की चीज़ होती है। तो अब कोई कहेगा कि कुरान से दिखाओ, कुरान से, ये तुम हदीसों से दिखा रहे हो, वो तो कुरान में कह रहा है। हाँ तो अभी फ़िक्र ना करें, अभी कुरान से भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझे। देखें, कुरान में एक सूरत है सूरह अन-नज्म, सूरत नंबर 53, चैप्टर 53, और अन-नज्म का माना होता है द स्टार, सूरह अन-नज्म यानी कि द स्टार। और वैसे ही 54 सूरत है अल-क़मर, क़मर के माना होते हैं मून। वैसे ही एक सूरत है सूरह अश-शम्स, शम्स के माना होते हैं सन। तो अरबिक में कुरान में स्टार के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है नज्म, मून के लिए क़मर और सन के लिए शम्स। और कुरान में जहाँ पर स्टार्स की बात हुई है वहाँ पे लफ्ज़ नज्म ही यूज़ हुआ है, जैसे कि कुरान चैप्टर 53 वर्स 1, वन नजमी इज़ा हवा बाय द स्टार्स व्हेन दे फेड अवे। लेकिन कुरान चैप्टर 6 वर्स 76, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 76, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बात हो रही है कि फिर जब रात हुई, व्हेन द नाइट ग्रू डार्क अपॉन हिम ही सॉ अ स्टार, उन्होंने एक स्टार को देखा। और ऊपर जो अरबिक में अल्फाज यूज़ हुआ है इस बार स्टार के लिए वो लफ्ज़ नज्म नहीं है, वो लफ्ज़ है कौकब। कुरान चैप्टर 12 वर्स 4, इसमें भी आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए मेरे वालिद, बेशक मैंने ख्वाब में देखे 11 स्टार्स, 11 सितारे, एंड द सन द मून आई सॉ देम प्रोस्ट्रेटिंग टू मी। तो आप ज़रा ऊपर अरबिक में देखें, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो नज्म लफ्ज़ है वो स्टार्स के लिए आता है, क़मर लफ्ज़ मून के लिए आता है, और जो शम्स वर्ड है वो सन के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर इस आयत की अरबिक में आप देखेंगे तो यहाँ पे व शम्स अल्फाज भी आया, वल क़मर भी आया है, लेकिन नज्म लफ्ज़ आया ही नहीं है। ऊपर आया कौकबा व शम्सा वल क़मरा, यानी कि यहाँ पे कौकब। और इस आयत से ये भी साबित हो जाता है कि एक प्लैनेट नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट हैं। यहाँ पे 11 सितारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखे। अच्छा, कोई यहाँ पे ये आर्गूमेंट उठा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में तो 8 ही प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे 11 कैसे? तो ये पहली बात तो ख्वाब की बात हो रही है, और हमारे पूरी यूनिवर्स में ना जाने कितने बिलियंस ऑफ बिलियंस प्लैनेट हैं। और कौकब का माना प्लेनेट होता है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कैम्ब्रिज की वेबसाइट से मैंने इसका ट्रांसलेशन आपको दिखाया है। कौकब का माना होता है प्लेनेट, नीचे आप देख सकते हैं अरेबिक टू इंग्लिश, जिसमें आया है कौकब वर्ड का ट्रांसलेशन प्लेनेट। ऐसे ही आप इस वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कौकब के जो मीनिंग्स बताए हैं उसमें प्लेनेट भी है, वर्ल्ड भी है, ग्लोब भी है, स्टार भी है, कॉन्स्टलेशन भी है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसमें कौकब का ट्रांसलेशन प्लेनेट लिया गया है। तो कौकब के माना में एक माना प्लेनेट भी होता है, और यहाँ पे प्लैनेट्स की ही बात हो रही है, क्योंकि कुरान में जहाँ पे भी स्टार्स की बात हुई है वहाँ पे वर्ड नज्म ही यूज़ हुआ है। जो चीज़ दिखती है, इसको गौर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, खासकर मोमिनों के लिए। जो चीज़ दिखती थी, जितना ऑब्जर्वेशन वो लोगों का था, बस उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा। चांद दिखता था, सूरज दिखता था, सितारे दिखते थे, तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के नाम पे बता दिए। लेकिन प्लैनेट्स, इतना इनके पास नॉलेज ही नहीं था कि भाई प्लैनेट्स भी कोई चीज़ होती है, वो अलग होता है प्लैनेट्स। वो ना चांद है ना वो सितारा है, और वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, ये नहीं पता था उन लोगों को। तो ये जो एतराज़ ये चोमू उठा रहे हैं, इनका जवाब मैं ऑलरेडी 5 महीने पहले मेरे चैनल पे एक शॉर्ट में दे चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों साबित हो गया कि कुरान में, हदीसों में प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज है, उनके बारे में ज़िक्र है, यानी कि उस टाइम पे भी मालूम था कि प्लैनेट्स भी एक चीज़ होती है, वो सोलर सिस्टम का हिस्सा होती है। तो दोस्तों अदब व एहतराम के साथ इल्मी जवाब दिया जा चुका है, और अब बारी है रगड़ने की यस्सु की कुत्ती को। तो अब यस्सु की कुत्ती की होगी धुलाई। और भी इसने बोंगियाँ मारी हैं, पर एक ही वीडियो में नहीं, धीरे धीरे इनको मोरी में तीर डाला जाएगा और हल्के हल्के उसको रोटेट किया जाएगा थोड़ी अलग अलग वीडियोस के ज़रिए। तो अब इनकी ज़रा इस टॉपिक पे थोड़ी सी धुलाई कर देते हैं। एक दफ़ा एक लेजेंड ने कहा है कि सुदिए कुतिए, और बाइबल पढ़नी है कि नहीं? सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही।
तो एडम सीकर तेनू मेरे छंकना तो नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते हैं सही। तो अगर एडम सीकर मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, अगर अपनी यस्सु की कुत्ती का दूध पिया है ना तूने, तो अब अपनी बाइबल से साबित करके देखा प्लैनेट के बारे में। बाइबल में कहीं पे प्लैनेट के बारे में कोई जानकारी दी हो या बाइबल में प्लैनेट के बारे में कोई बात की गई हो, अगर तूने अपनी यस्सु की कुत्ती का दूध पिया है तो दोस्तों वैसे तो आज बात हो रही है क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम पे। यस्सु की कुत्ती ने एलिगेशन उठाया है ना, लेकिन मुझे पता है इनके भक्त कहेंगे और जी हमारे शास्त्रों में तो बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, बहुत साइंटिफिक जानकारी है प्लैनेट्स के बारे में, सैटर्न के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में, वीनस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। कहेंगे हमारे शास्त्र वेरी साइंटिफिक हैं। तो वैसे तो मैं नहीं चाहता कि आज सनातन पे बात करूँ, सनातन के शास्त्रों को खोला जाए, लेकिन एक रेफरेंस, एक दलील मैं आपको ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि इनके भक्त उससे खामोश हो जाएं। जो कहते हैं ना वेरी साइंटिफिक रिलीजन। वही हाँ, अरे ये कौन से, ये सोलर सिस्टम कौन से यूनिवर्स में आ गए भाई? ये क्या है? ओ आई थिंक ये प्लैनेट्स हैं, ये वाटर बॉल्स, गोलगप्पे, पानी पूरी, ये क्या है? ये मेरे ख्याल से पानी पूरी है, उनके अंदर पानी भरा हुआ है, गोलगप्पे हैं। हाँ ये, लेकिन ऐसा क्या है जी, ऐसे प्लैनेट्स कहाँ पाए जाते हैं? ज़रा देखते हैं दोस्तों। बड़ी ही लंबी रिसर्च के बाद दोस्तों मालूम हुआ है हमको कि वायु पुराण के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 53 के श्लोक 85 से लेकर 89 में ये जानकारी दी गई है कि जो मून है वो पानी से भरा हुआ है, और जो आपका वीनस है वो भी पानी से भरा हुआ है, आपका मार्स है वो भी पानी से भरा हुआ है, आपका बृहस्पति वो भी पानी से भरा हुआ है, आपका सैटर्न वो भी पानी से भरा हुआ है, और ये सब सॉलिड वाटर हैं। अब सॉलिड वाटर के रूप में भाई मैं बस आइस को जानता हूँ, इसके अलावा तो दोस्तों मैं और किसी सॉलिड वाटर को जानता नहीं। चलें दोस्तों, आपको एक अच्छी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आप गूगल पे सर्च करें यस्सु की कुत्ती, तो आपको ऊपर आज सबसे पहले वीडियो जो आएगी वो आएगी यस्सु की कुत्ती का लेवल। एडम सीकर तू छक्का निकला, यस्सु की कुत्ती, और वो भी किसके द्वारा? यस्सु की कुत्ती के ओजी अब्बू आमिर भाई आवाज़ ऑफिशियल के द्वारा। आहा, मेरे ऊपर ये कुत्ती पोस्टर लगा के कह रही है कि जो इनका रेपुटेशन है वो सिर्फ गाली बकना ही हो गया है बस, क्योंकि मेरे आर्गुमेंट इतने सॉलिड हैं, ये मेरे किसी आर्गुमेंट को रिफ्यूट ही नहीं कर सकते। My arguments are solid and they cannot refute my arguments। तेरे पूरे आर्गुमेंट की मैंने तेरी तरह चित्रौल बना के रख दी, वो भी बिना किसी बैड वर्ड गाली गलौज का यूज़ किए हुए। हाँ वो बात अलग है कि अब मैं इसकी दुर्गत बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इल्मी जवाब तो इसको बहुत हद एहतराम से दिया, लेकिन अब मैं इसको रगेड़ रहा हूँ। अब मैं इसको वही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जैसी इसकी शक्ल है। यस, तो अब ये रगेड़ा जाएगा और कह रहा है कि सिर्फ ये गाली दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं। अच्छा, और अभी खुद ही की स्ट्रीम में कह रहा है कि मैं गालियाँ तेरे घर तक पहुँचा के डालेगा तो आऊँगा। गालियां तेरे घर तक मुझे आगे आऊंगा मैं, डालेगा तो गालियां तेरे घर तक मुझे आगे आऊंगा मैं, डालेगा तो गालियां तेरे घर तक मुझे आके आऊंगा मैं। ओहो हो, अब यस्सु की कुत्ती अपने चैनल पे दिवाली विश कर रही है, सनातनियों के तलवे चाट रही है और मुख्तलिफ जगहों को भी चाट रही है। वो आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन इस साल तो ये ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ अर्सा पहले हालत ये थी। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. Krishna, Brahma, Krishna, Brahma, Krishna, Brahma. Stupid. तो इसे अपने हाथ में ज़रा सा चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब के खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो ज़बान यस्सु की कुत्ती अपनी स्ट्रीम में यूज़ करती है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और इसके भक्त मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे आके गालियाँ दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको तो वो कीड़े मकोड़े हैं, छोड़ें। लेकिन वही भक्तों को मैं कह रहा हूँ, जाओ ये वीडियो यस्सु की कुत्ती तक पहुँचाओ और उससे कहो, देखो सिर्फ एक 200 सब्सक्राइबर वाले चैनल ने तुम्हारी दुर्गत बना दी है। वो जिसको तुमने पोस्ट लगाई थी, जो तुम्हें गाली दे रहा था, अब उसने तुम्हारी दुर्गत बना के रख दी है, चित्रौल बना दी है, और वो कह रहा है कि यस्सु की कुत्ती तेनू तेरी बाइबल के बारे में छंकना था नहीं पता। हाँ,
तो अब उसको जवाब दो, उसने तुम्हें एक्सपोज किया है। जाओ 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 और अपनी मुसलमानों की पूरी टीम इसके कमेंट सेक्शन के नीचे जाके इसकी मोरी में तीर डाल रही है। इस बार तीर बिल्कुल मोरी दे विच है। जाते जाते यस्सु की कुत्ती तेरे लिए एक आखिरी पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही।